नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ एक नया शेयर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, उसमें लिखा हुआ है गिरावट नहीं, ये मौका है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल। कई बार हमें क्या लगता है कि ये शेयर गिर रहा है, कहाँ गड़बड़ी है, प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है। तो आज मैं एक ऐसे ही शेयर के बारे में बात करूंगा जो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है और जिसमें लोगों को डाउट हो गया। जो रिटेल निवेशक है, जो पैनिक में आके उस शेयर को सेल किए जा रहे हैं और अच्छा खासा लॉस बुक कर रहे हैं। तो और मैं जो शेयर गिर रहे होते हैं मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करता हूं, क्योंकि जब मार्केट में फियर होता है तब हमें ग्रीड होना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉरेन बफे जी ने बोला है। जब मार्केट में फियर हो तब हमें ग्रीडी होना है, और जब मार्केट में लोग ग्रीडी हो रहे हो तब हमें फियरफुल होना है। तो इस समय वो शेयर गिर रहा है, आज उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आज लेकर के आया हूँ आरती ड्रग्स के बारे में। दोस्तों, आरती ड्रग्स एक ऐसा शेयर है जिसने एक साल के अंदर लोगों को माला माल कर दिया, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो सबसे पहले आरती ड्रग्स के थोड़े से हम लोग रिटर्न देख लेते हैं कि उसने एक साल में, एक महीने में, एक हफ्ते में कितना रिटर्न दिया, उसने कितना हाई बनाया और वो कितना गिर चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, आज आरती ड्रग 5% डाउन हुआ है। यानी कि आज मार्केट में इसने हाहाकार मचा दिया और लोगों ने दबा के माल सेल किया है और दबा के माल बेचा हुआ है। 33 या ये कहें लगभग 34 पॉइंट की गिरावट है, 5% की गिरावट है। अगर इसके रिटर्न हम देखें एक वीक में इसने कितने दिए हैं, तो एक वीक में भी इसकी गिरावट चली रही है लगातार एक कंटिन्यू। तो इसने -13% के रिटर्न दिए हैं एक वीक के अंदर। अब यही बात करते हैं 1 मंथ की, तो 1 मंथ में भी इसने, क्योंकि इसने जो पीक बनाया था वो अच्छा खासा बनाया था, 3089 का पीक है इसका। ये देखिए आप, हाई जो इसने बनाया था 3089 का बनाया था, लो जो कि अभी चल रहा है इस समय। गिरावट माइनस में है। अब बात करते हैं एक साल की, जो कि देखने लायक डेटा है। अब एक साल के अंदर आप देखेंगे तो इसने लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिया है इतनी बड़ी गिरावट के बाद में भी। 389 यानी कि 390%, या ये कहते हैं हम लोग कि 400% के रिटर्न दिए हैं। 105 रुपये से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे पहुँच गया शेयर, आप देख सकते हैं। तो वाकई इसने ज़बरदस्त धमाल मचा के रखा हुआ था। लोग इसमें दबा के माल खरीद रहे जब ये भाग रहा था, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि जब कोई भी शेयर ऐसे, ये इस तरीके से देखो, ये जे कर्व में भागा, जिस तरीके से शेयर भाग रहा होता है हम लोग तब उसमें बाई करते हैं। और जब वो गिर रहा होता है, जब उसमें गिरावट आ रही होती है, जो कि अभी चल रहा है, जैसे ये गिरावट इसमें चल रही है, तो हम लोग पैनिक के साथ में उसे सेल किए जा रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों गिर रहा है, सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। बस वो गिरता जा रहा है शेयर और हम लोग उसमें सेल किए जा रहे हैं। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं और आगे जानते हैं कि आखिर ये क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों, आरती ड्रग क्यों गिर रहा है, इसका कारण बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी कई बार ये बात बोलता भी हूँ कि गिरने का कोई कारण नहीं होता। जब कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा भागा हुआ होता है तो कोई ना कोई वजह ज़रूर ढूंढ लेता है गिरने की। और हर शेयर, कितना भी बड़ा दिग्गज शेयर हो, कुछ भी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ ऊपर ही जाता रहे, उसमें गिरावट जरूर आती ही आती है। और वही जो गिरावट होती है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है बाई करने की। जब ये शेयर 1200, 1300, 1500, 1000 के ऊपर था, मैंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने इसमें ख़रीदा नहीं। अब ये इस प्राइस पे आ गया है तो ये बहुत अच्छी वैल्यूशन पर मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ से हमें ख़रीदना चाहिए। क्यों ख़रीदना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो गिरावट का ये कारण है कि इसने जो नेट प्रॉफिट में, इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 75 करोड़ का है। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, ये जो डेटा है वो करोड़ का है। इसने लगभग अभी 1 हफ्ते हो चुके हैं इसने रिजल्ट अपने अनाउंस किए थे, तो ये डेटा जो करोड़ में दिखाई दे रहा है, जो इसका नेट प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे देखिए, इस क्वार्टर में 75 करोड़ का है। और जो पिछला क्वार्टर था यानी कि जो जून में, ये 85 करोड़ का था। तो अब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में गिरावट है। हम लोग देख सकते हैं इसकी नेट प्रॉफिट में गिरावट है। नेट प्रॉफिट का गिरावट मतलब कंपनी को तो फ़ायदा ही हुआ है,
लेकिन पहले उसको फ़ायदा ज़्यादा का हुआ था और इस क्वार्टर में फ़ायदा उससे थोड़ा सा कम का हुआ है। तो थोड़ा सा लोगों को ये समझ में आ जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी, लोग सोच रहे थे कि इससे अच्छा और बेहतर करेगा, बट इसने क्या किया, उससे थोड़ा सा कम करके दिखाया। तो लोगों को ये बात राश नहीं आ रही है, तो इसमें सेलिंग हो रही है, क्योंकि मार्केट ये शेयर जिस प्राइस पे पहुंच चुका था उस प्राइस को और उस चीज़ को ये प्रॉफिट इसका जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो लोगों ने इसमें सेलिंग का प्रेशर बना दिया, जिसके वजह से इसमें गिरावट एक हफ्ते से लगातार आती चली जा रही है। तो ये इसका कारण था। अब थोड़ा सा हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग इसके फंडामेंटल अगर चेक करें तो ये एक मिड कैप की कंपनी है। सबसे पहली बात तो ये करती क्या है, ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। फार्मास्यूटिकल की कंपनी है तो डेफिनेटली ये थेरेपी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स और कार्डियो प्रोटेक्ट, एंटी फंगल्स, एंटीबायोटिक, टैबलेट्स, विटामिन जो भी है, मतलब फार्मा के प्रोडक्ट्स तैयार करती है। मिड कैप की कंपनी क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,311 करोड़ का है, जो कि मिड कैप की कैटेगरी में आती है। इसलिए अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो वो 1025 का इसने 52 वीक हाइक बनाया हुआ है, और 52 वीक लो की बात करें तो 105 के लगभग का इसका लो है। और इसने एक साल में शानदार रिटर्न दिए हैं, लोगों को अच्छा मालामाल किया और लोगों ने इसमें बहुत पैसा बनाया। और एक महीने से इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है, और अभी एक हफ्ते से इसमें कुछ ज़्यादा ही गिरावट आ रही है, जिस वजह से ये क्रैश हो गया और लोगों में पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। अगर हम इसकी पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो अभी भी इसके सेक्टर के रेशियो से पी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। वो भी उसका रीज़न हमें पता ही है कि प्राइस वैल्यूएशन पे मिल रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 3 नवंबर को इसको अभी डिविडेंड भी इसने दिया हुआ है। इस जो रिजल्ट इसने अभी अनाउंस किया था, प्रेजेंट किया था, उसने डिविडेंड दिया है शायद ₹2.5 का। उसने 2.50 ₹2.5 का इसने डिविडेंड दिया, जो कि 3 नवंबर को मिलेगा। तो ये इसके फंडामेंटल एनालिसिस है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी है, और अब तो ये जिस प्राइस पे पहुंच चुकी है उस प्राइस पे बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा नीचे और नहीं जाएगी, अगर जाती भी तो थोड़ा बहुत नीचे जाएगी, बट ये अब इस वैल्यू पे पहुंच गया है कि यहाँ से हमें ख़रीदना ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट बनाना है तो ख़रीद लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मैं यहाँ से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँगा, और आगे अगर गिरावट और आती है तो वहाँ पर भी ऐड करूँगा। तो दोस्तों हमें पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और इसके अगर हम टारगेट की बात करें तो आज सेंट्रम ब्रोकिंग जो कंपनी है, सेंट्रम ब्रोकिंग जो ब्रोकिंग हाउस कंपनी होती है, वो हर कंपनी के, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर शेयर को एक टारगेट देती है। वो अपना एनालिसिस करती है, उस एनालिसिस के बेस पे उन टारगेट को देती है, अनाउंस करती है उन टारगेट को। और उन टारगेट को हमें ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उनके टारगेट ऐसे ही नहीं होते हैं, उनका एक प्रॉपर एनालिसिस होता है। बड़ी बड़ी जितने भी फर्म है, जितनी भी ब्रोकरेज कंपनी है, उनको देखना और उनकी रिपोर्ट्स को हमें समझना चाहिए। इसी तरीके से आरती ड्रग के लिए आज ही सेंट्रम ब्रोकिंग कंपनी ने टारगेट दिया है 825 रुपये। इन्होंने ये बोला कि इसका जो टारगेट है 825 रुपये होगा, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये प्रीवियस क्लोज से अभी तो डाउन में है, बट इसका प्राइस का जो टारगेट होगा नेक्स्ट क्वार्टर तक 825 रुपये होगा। बल्कि मेरे हिसाब से मैं तो ये कहूँगा ये भी 825 रुपये थोड़ा सा कम है। इसका टारगेट जून में और जो जुलाई में दिया गया था वो 1250, किसी ने मुझे ब्रोकिंग कंपनी का याद नहीं है, उसने 2090 रुपये का टारगेट दिया था इसका। तो टारगेट इसके बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ये ब्रोकिंग कंपनी ऐसे ही बात नहीं करती, इनकी बहुत अच्छी एनालिसिस होती है। वो अलग बात है कि किसी रीज़न से इसमें यहाँ से और फॉल आ जाए, ये अलग बात है, बट इसके टारगेट भी अच्छे हैं। कंपनी बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो गई। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, आप यहाँ से इस पर रडार पे रखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास में एक भी शेयर नहीं है तो 2-2, 3-3 करके आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू करें। यहाँ से ऐड कीजिए। अगर इसमें थोड़ी बहुत और गिरावट आती है तो फिर उसको वहाँ पे आप और एवरेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये एनालिसिस और ये रिपोर्ट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर को लाइक करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो मैंने ज़ीरोधा का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं बीच बीच में कई सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, उसमें पोस्ट करता रहता हूँ कि आज हमारा कौन सा शेयर लेना चाहिए। आज हमें, जैसे कि आज मैंने बताया था कि ICICI प्रू लाइफ हमारे अभी इस समय की सिचुएशन में बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है,
और कौन कौन से शेयर में हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ऐसे मैं पोस्ट उसमें डालता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।